उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 12वां अध्याय 12वां अध्याय के ऊपर चर्चा चालू कर दिया थी। प्रमाद 12वें अध्याय का नाम है इनअटेंशन वाइल चैंटिंग। नामापराध प्रमाद, टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग द होली नेम। नाम जप करते वक्त ध्यान न देना। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, जानेर प्रसादे करी नाम संकीर्तन। हरिदास बले प्रभु हित सनातन, आरत गोपाल भट्ट दक्षिणा भ्रमण। सिखाइले अप्रमादे श्री कृष्ण भजन, प्रमाद के अपराधे करी लगना। अन्य अपराध त्याची सदा नाम लाय, प्रभु नामे प्रेम नाही है तान। तबे जानी प्रमाद नामे ते अपराध, प्रेमा भक्ति साधने ते करी ते छे बात। तो इसमें हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को अब नेक्स्ट ऑफेंस जो सबसे महत्वपूर्ण है अपराध उसका वर्णन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को आप शिक्षा देते वक्त इसके बारे में आपने बताया था कि भगवान का भजन सेवा नाम जप करते वक्त ध्यान न देना ये एक महान अपराध है। और तो कई बार कोई भक्त हो सकता है जो सारे नियम कानून को अच्छे से पालन कर रहा है, सारे जो 10 नाम अपराध है उससे भी अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी और निरंतर नाम भी जप करता रहता है, पूरा दिन हरे कृष्णा जप करता है, लेकिन उसके बाद भी नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो बोल रहे हैं तबे जानी प्रमाद नामे के अपराध। आई नो दिस ऑफेंस एज प्रमाद इन अटेंशन। इसका मतलब वो ध्यान से जप नहीं हो रहा है। इसके कारण ये जो ध्यान पूर्वक ना जप करना, इट ब्लॉक्स द अटेनमेंट ऑफ प्योर डिवोशनल लव, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने में बाधक बनता है। इसको अन्वधान अन्वधान भी बोला जाता है। इन अटेंशन को अन्वधान भी बोला जाता है। अन्वधान के ही प्रमाद बले, प्रमाद अन्वधान यही मूल अर्थ, इहा हैते घटे प्रभु सकल अनर्थ। The root meaning of pramad is inattention. O Lord, from inattention all the anarthas come. ये एक ऐसा अपराध है नाम के जप में जो अन्य सभी अपराधों का जड़ है। अन्य सारे अपराध यहीं से उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई पौधा होता है, उसके आप टहनियों को काट दे, शाखाओं को काट दे, लेकिन अगर जड़ लगा हुआ है तो वापस से टहनी शाखा फिर से आ जाता है। तो उसी प्रकार से नाम अपराध बाकी सारे नाम अपराध को
कोई कितना भी प्रयास कर लेता है और बच जाता है, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक जप करना नहीं प्रारंभ करता है, ध्यान नहीं देता है नाम जप में, तो धीरे धीरे वो सारे अपराध फिर से प्रकट होने लग जाते हैं। इसलिए प्रमादे अनुवधान यही मूल अर्थ, इसको मूल जड़ बोला गया है। और यह आयते घटे प्रभु सकल अनर्थ, इसके कारण सारे अनर्थ जो है प्रकट होते हैं धीरे धीरे। अप्रमाद यानी इन अटेंशन, ध्यानपूर्वक ना जप करना, इसके 3 प्रकार बताए। ध्यानपूर्वक जप करने के 3 स्टेजेस या 3 प्रकार हम लोग कल चर्चा किए थे। ध्यानपूर्वक जप करने का क्या अर्थ है 3 स्तर पे। यहाँ पे हरिदास ठाकुर ध्यानपूर्वक न जप करने के 3 प्रकार बता रहे हैं, तो दोनों आपको पता होना चाहिए किस किस प्रकार से ध्यानपूर्वक नहीं जप कर सकते। तो 3 प्रकार अनुवधान, 3 काइंड्स ऑफ इनअटेंशन। औदासीन्याचार्या विक्षेपयेति प्रकारा अन्वधान बुझे बे प्रवीण। The wise say indifference, inertia, and distraction are the 3 kinds of inattention. तो बुद्धिमान लोग बताते हैं कि औदासीन्य, उदासीन हो जाना नाम के प्रति, यानी मैकेनिकल चैंटिंग। इंडिफरेंस, ये पहला ध्यानपूर्वक ना जप करने का तरीका है। जाड्य, जाड्य इनर्शिया, जड़ जड़ वस्तु से जाड्य आया है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। जाड्य मतलब जड़ भौतिक चीज से संबंधित जो चेतना है, उसको जाड्य बोला गया है। और तीसरा विक्षेप। ये 3 प्रकार के इनअटेंटिव चैंटिंग होते हैं, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करें। अनुराग न हाव पर्यत पर्यंत नाम ग्रहण यत्नेर आवश्यकता। As long as one has not yet attained anurag, attraction, one must chant the holy name very carefully. जब तक भगवान के प्रति, नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक व्यक्ति को यत्न करते हुए बड़े ही सावधानी के साथ, यानी यत्न का मतलब होता है इफर्ट लगाना पड़ेगा, इफर्ट लगाते हुए भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, ये रिकमेंड कर रहे हैं। को ना भाग्य को ना जीवे श्रद्धा जदि है, तबे तिहा हरि नामा ग्रहणे कराय। जत्न करि स्मरे नामा संख्या रसहित, तबे नामे अनुरागा है उदित। By good fortune, a jiva develops enough faith to take up the chant holy name. कौन भाग्य कौन जीवेरा, ये भी बहुत दुर्लभ है, ये भी सबको इतना बड़ा गुड फॉर्च्यून नहीं मिलता है। लोग लोग जो है आस्तिक हो सकते हैं, भगवान को मान सकते हैं, भगवान के नाम को मान सकते हैं, लेकिन जब तक किसी का इतना सौभाग्य उत्पन्न नहीं हुआ है कि वो इतना फेथ, श्रद्धा विकसित कर ले कि यस आई शुड चैंट, मुझे जप करना चाहिए, तब तक वो जप नहीं करता है। और ये श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है? साधु संघ से होती है। ये गुड फॉर्च्यून जो बताया गया यहाँ पे, कौन भाग्य है, इसका मतलब ये नहीं कि घर बैठे रहेंगे गुड फॉर्च्यून आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं हाँ जब कृपा होगी तो अपने आप नाम लेना चालू कर देंगे, भक्ति करना चालू कर देंगे। हम तो अभी मानते हैं भगवान है, सब कुछ है, बस कृपा आपकी देरी है, कृपा हो जाए। तो कृपा है, कृपा कैसे होगी? वो गुड फॉर्च्यून, इसके बारे में महाप्रभु बताते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मित्य कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। दिस गुड फॉर्च्यून का मतलब है कि भक्ति लता बीज मिल जाना चाहिए हृदय में। और वो कैसे मिलता है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, गुरु और कृष्ण की कृपा से, साधु संघ से वो संभव है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास इतना गुड फॉर्च्यून नहीं है, सौभाग्य नहीं है कि वो भगवान के नाम को जप करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही, नाम जप नहीं करता है, मानता है भगवान को, सब कुछ मानता है, लेकिन नाम जप करता ही नहीं, तो इसका मतलब उसके पास गुड फॉर्च्यून की कमी है। तो उसको अगर ये चाहिए, क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। साधुओं के माध्यम से जब सुनेगा ये गुड फॉर्च्यून विकसित हो जाएगा, फिर देन ही कैन टेक अप द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हाँ, इस स्टेज पे अगर कोई आ गया, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद का प्रोसेस है जत्न करी स्मरे नाम संख्यार सहित। वन शुड केयरफुली चैंट अ प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ होली नेम्स। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये क्या है, माला में ही क्यों जप करना चाहिए,
16 माला ही क्यों करना चाहिए, 32 माला ही क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को जब बता रहे हैं तो ये है रेफरेंस, ये प्रमाण है कि संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। वन शुड केयरफुल है, वो भी कैसे, यत्न करते हुए, ऐसे ही जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ काउंटिंग नहीं करना चाहिए। मतलब नाम जप करना चाहिए यानी मतलब वो नहीं है, काउंटिंग बस नहीं करना चाहिए। यहाँ मुझे अपना 16 माला किसी तरह से निपटा देना है, या 64 माला निपटा देना है, 100 माला निपटा देना है, नो। यहाँ पे हरिदास ठाकुर क्या रिकमेंड कर रहे हैं, यत्न करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये यत्न करिए इसको हटा देंगे तो कितना भी नाम लेता रहेगा, कितनी भी संख्या, ये आगे वर्णन आएगा इस अध्याय में या नेक्स्ट अध्याय में आगे आने वाले। ये जो यहाँ से ये जो अध्याय चालू हो रहे हैं, ये यहाँ से अब आगे के 4-5 अध्याय ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जो अध्याय है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जो अध्याय थे अभी तक के 11 नंबर अध्याय तक, जिसमें 10 नाम अपराध का चर्चा किया गया, तो वो जो नए नए भक्त आते हैं, हम भी नए नहीं हैं, हमारे लिए ही है निश्चित रूप में, लेकिन वो उन भक्तों के लिए है जो इस प्रकार के अपराध करते हैं, तो उनसे बचने के लिए कैसे उपाय है वो सब बताया गया अभी तक। लेकिन अब से जो डिस्कशन चालू हो रहा है वो उन भक्तों के लिए है जो 10 नाम अपराध नहीं करते हैं, यानी भगवान किसी साधु का निंदा नहीं करते हैं, या देवी देवताओं को भगवान विष्णु के बराबर नहीं मानते हैं, और श्रुति शास्त्र का निंदा नहीं करते हैं, वैदिक शास्त्रों में पूर्ण विश्वास है, और गुरु को स्वीकार कर रखे हैं, गुरु का अवहेलना नहीं करते हैं, और जो नाम अपराध है, नाम महिमा को काल्पनिक नहीं समझते हैं, या नाम का जो है विचारधारा इमेजिनेशन इमेजिनरी तरीके से गुण का महिमा नहीं बोलते हैं, और अश्रद्धालु लोगों को नाम जप नहीं प्रदान करते हैं, और नाम जप को भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से इसीलिए करते हैं ताकि नाम जप करके कृष्ण के प्रति प्रेम मिल जाए। तो ये सब जो है धीरे धीरे साधु संघ में आने से ये सब अपराधों से कोई भक्त मुक्त हो जाता है, इसमें दीक्षा ले लिया और सिंसियर सीरियस है तो हो जाता है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो हमको हमारे और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, वो है ध्यान पूर्वक ना जप करना। तो अब इस अध्याय से लेकर के आगे जितने भी अध्याय आएंगे वो उन भक्तों के लिए बड़े विशेष हैं जो कि 4 नियम पालन करते हैं, डेली 16 माला जप करते हैं, किसी प्रकार का नाम 10 नाम अपराध नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, कई साल, महीने महीने, सालों साल निकलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, अब इसका वर्णन ध्यान से सुनते जाइए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताएं कि संख्या निर्धारित कर लीजिए, डेली संख्या निर्धारित करिए, इतना हमको करना ही है, तो हमको करने की जरूरत नहीं है, हमारे सौभाग्य से शिला प्रभुपाद जी ऑलरेडी संख्या निर्धारित करके दे दिए हैं कि कम से कम मिनिमम 16 माला तो करना है, ये मिनिमम है। इसके ऊपर आप संख्या कितनी भी निर्धारित कर सकते हैं, ये कोई अपराध नहीं है। कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने मन से ज्यादा माला कैसे निर्धारित कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने तो 16 माला दिया। तो पहली बात, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो भी भक्त ऐसा सोचते हैं उनके सूचना के लिए, प्रभुपाद जी कभी 16 माला निर्धारित नहीं किए, ठीक है। प्रभुपाद जी क्या निर्धारित किए हैं, मिनिमम 16 राउंड। मिनिमम 16 राउंड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप निर्धारित कर लीजिए, 20 माला निर्धारित कर लीजिए, 25 कर लीजिए, 32 कर लीजिए, 64 कर लीजिए कितना भी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये भी एक कंफ्यूजन है, होता है, भक्त लोग भी कर देते हैं क्रिएट कंफ्यूजन, बोल देते हैं अपने मन से आप 20 माला कैसे कर सकते हो। नहीं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले, इसका प्रमाण भी मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, लेकिन सबसे पहला प्रमाण तो यही है, प्रभुपाद जी बोले एटलीस्ट 16 राउंड, मिनिमम 16 राउंड। कुछ किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे मिनिमम 16 राउंड का मतलब क्या होता है, तो समझ जाए, बताएगा ना कि कम से कम 16, कम से कम 16 में 20 माला नहीं आता क्या, 25 माला नहीं आता क्या, वो भी आता है। तो 16 के ऊपर कितना भी कर सकते हैं, और इसका एक प्रमाण है, लेटर मैं बाद में कभी दिखा दूं। एक भक्त एक बार ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य कंप्लेन किए दूसरे भक्त के बारे में कि प्रभुपाद जी, वो भक्त अपने हिसाब से 25 माला सेट कर लिया है, हाँ, 25 माला डेली का नियम वाव ले लिया, उसने संकल्प ले लिया है, तो लेकिन आपने तो 16 माला का वो दिया। प्रभुपाद जी बोले कि 16 माला मिनिमम है, उसके ऊपर आप कितना भी भाव ले सकते, दैट इज गुड, प्रभुपाद जी इसको रिकमेंड करते हैं। बट एनीवे, तो संख्या महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, संख्या, तो संख्या हमको निर्धारित करना चाहिए। नाम संख्यार सहित यत्न करिए,
और संख्या निर्धारित करके, जिसमें से संख्या कम से कम 16 रहना चाहिए, 16 से कम तो नहीं रहना चाहिए, इनफैक्ट 16 से ज्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि हम 16 ही बस अगर संख्या निर्धारित करेंगे तो 16 भी हमारा पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हर वक्त को कम से कम जो है 2-4 राउंड एक्स्ट्रा करना ही चाहिए हमेशा, और धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। और ये संख्या भी यत्न करी यानी एफर्ट लगा करके स्मरण करना चाहिए, यानी ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए पूरी तरीके से। तबे नाम अनुराग है तो उदित, तब भगवान के नाम में अनुराग उत्पन्न होगा। इतना ये है सरल, लेकिन आसान नहीं। सरल क्यों है? क्योंकि कुछ करना नहीं है, ऐसे माला उठाए और क्या करना है, ऐसे लेकर के क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कार्य बहुत सरल है, लेकिन आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे अभी क्या है, अलग अलग प्रकार के अनर्थ हैं, भौतिक आसक्ति हैं, जो मन को अलग अलग डिस्ट्रैक्ट करता है। 3 प्रकार के जो यहाँ पे इनअटेंशन बताए गए, औदासीन, जड़, जाड्य और विक्षेप, ये हमारा मन कर देता है, इसलिए आसान नहीं हो पाता है। बट इसीलिए इसी के लिए हमको यत्न करना है, यानी यत्न, नाम जप करने में यत्न नहीं करना है। नाम जप तो सरल है, करना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तो सरल है। इसमें क्या यत्न करना? यत्न करना है ये जो 3 इनअटेंशन है, इससे अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रयास करते रहना है, ये छोड़ नहीं देना है। औदासीन है, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, नहीं नहीं, उदासीन नहीं होना है। जाड्य और विक्षेप, इसके बारे में अभी आगे आएगा विस्तार से चर्चा, तो समझ पाएंगे ये तीनों क्या है। सो इसको बोलते हैं वन शुड केयरफुली चैंट, वन शुड केयरफुली अवॉइड दीज 3 काइंड्स ऑफ इनअटेंशन। यत्न करने का मतलब, केयरफुली चैंटिंग करने का मतलब है वन शुड केयरफुली अवॉइड दीज 3 काइंड्स ऑफ इनअटेंशन और chant the holy name, prescribed number of holy names. Then attraction for the holy name will arise within. तब भगवान के प्रति अनुराग जो है उत्पन्न होगा। जे पर्यंत अनुरागा नहाय उदाय, से पर्यंत जत्न करी नामा सदा लाय। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है ना कि प्रभु जी बहुत हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम नाम जप तो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम में रुचि क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रही है, क्या करें? हमारे गुरु महाराज को जब भी ये प्रश्न पूछते थे, महाराज यही उत्तर देते थे, जिसका प्रमाण यहाँ पे आज मिल गया साक्षात। महाराज यही बोलते थे कि जब तक नाम में रुचि नहीं उत्पन्न होती है, तब तक नाम ध्यान पूर्वक करते रहिए। वही चीज यहाँ पे हरिदास ठाकुर स्पष्ट बोल रहे हैं कि जे पर्यंत अनुराग ना है उदय, जब तक नाम के प्रति अनुराग, प्रेम या रुचि उत्पन्न ना हो जाए, से पर्यंत तब तक यत्न करी, यत्न यानी ध्यान पूर्वक पूरा एफर्ट लगा करके, है ना, उदासीन विक्षेपित होकर के नहीं, एफर्ट लगा करके यत्न करते हुए सदा नाम लाए, नाम सदा लाए। देखिए सदा मीन्स he should always chant the holy name very carefully। यानी पिछले प्यार में बोले कि नंबर ऑफ राउंड फिक्स करना चाहिए, संख्या सही था। तो ये शुरुआत की अवस्था है कि हाँ ठीक है, फिक्स करो, चलो पहले फिक्स तो करो, आधे घंटे से चालू करो। ये भक्तिविनोद ठाकुर आगे चल के बताएंगे इसके बारे में कि ऐसे भक्त को धीरे धीरे फिक्स करके बढ़ाना चाहिए। हमारे लिए ऑलरेडी प्रोपात जी मिनिमम फिक्स कर दिए 2 घंटे यानी 16 माला, फिर उसके ऊपर बढ़ाना चाहिए। और इस स्टेज पे आना चाहिए कि जब तक भगवान के नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक सदा नाम लेना चाहिए, सदा नाम तक की स्थिति में आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इस स्टेज पे नहीं आ जाते हैं कि वी आर ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्णा, तब तक हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम नाम में रुचि विकसित कर लेंगे। हम एक बार इस स्टेज में अगर आ जाते हैं कि यस अब मैं निरंतर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, उसके बाद हम आशा चालू करना चाहिए कि हाँ अब मैं नाम में रुचि कब विकसित करूँ। ये कहने का मतलब समझना चाहिए। कीर्तनीय सदाहरि के स्टेज में पहले आना चाहिए, उसके बाद आशा करना चाहिए कि यस अब मैं कब और कितना समय लगेगा, अब मैं तो 24 घंटे नाम जप कर रहा हूँ, अब कितना समय लगेगा भगवान के प्रति प्रेम या रुचि उत्पन्न होने में। उस स्टेज में ये प्रश्न पूछना चाहिए। केवल 1.5-2 घंटा 16 माला जप कर रहे हैं डेली, ये प्रश्न पूछना उचित नहीं है कि रुचि क्यों नहीं विकसित हो रही। ये हम प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जैसे एक बार जो कोई विद्यार्थी है तो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है,
तो जब तक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तब तक उसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये फोकस ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा। पहले पढ़ाई तो करो। आप जब इस स्टेज में आ जाओ कि आप कॉलेज कंप्लीट करके डिग्री हाथ में मिल गया, जॉब में लग गए हो, जब जॉब करना चालू कर दो आप, है ना, तब ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे अकाउंट में पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। आ जाएगा 30 दिन में, ठीक है, धैर्य रखो। उसी प्रकार से नाम जप अभी हम कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपने आप को प्रयास करके हम ऊपर उठा रहे हैं, नाम के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमको आशा कब रखना चाहिए कि नाम में पूर्ण रूप से रुचि उत्पन्न हो जाएगी? जिस दिन से हम निरंतर नाम जप करना प्रारंभ करते हैं। निरंतर मीन विदाउट स्टॉपेज, खाईते सोईते यथा तथा नाम लय। उस दिन से हमको ये आशा करना चाहिए कि अब कब मेरे को नाम में रुचि आ जाएगी। तो फिर आ जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके पहले हमको क्या प्रयास करना है? हाँ, यानी कहने का मतलब है उसके पहले तक हमको ये प्रयास करना है कि मैं क्या करूं कि मैं निरंतर नाम जप करूं। उसके लिए क्या करना है? समय ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने के लिए दीजिए। और एकादशी वो शुभ अवसर है, कम से कम एकादशी से तो चालू करें, निरंतर एकादशी के से चालू करें नाम जप। तो अभी तो हम रात का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दिन में 18 घंटे हम जब जागे रहते हैं, 5-6 घंटे सोते हैं, कोई 7 घंटे, जो भी सोते हैं, तो ये प्रयास करें कि कैसे ये जागृत अवस्था में हम निरंतर नाम लें। ऑन बीट ऑफ बीट डजेंट मैटर, भगवान का स्मरण या नाम जप। कोई कुछ कार्य भी कर रहा है तो नाम जप करते करते करे, है ना? और ज्यादा से ज्यादा समय फिर ठीक है माला में करे, माला में भी धीरे धीरे बढ़ाए, 16 माला, फिर 20 माला, 25 माला, 32 माला, ऐसे। और फिर अन्य काम करते वक्त भी ऐसे भगवान का स्मरण चलना चाहिए, भगवान का जप करे, कथा सुने, कुछ इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण जो है निरंतर ऐसे बना रहे। इस स्टेज पे पहुंचना जरूरी है। तो जे पर्यंत अनुराग न है उदय, से पर्यंत यत्न करी नाम सदा लय। जब तक अनुराग उत्पन्न नहीं हो जाता है तब तक फिर ये नाम सदा लेते रहना चाहिए। दैट इज द रिकमेंडेशन। यत्नाभावे साधक के चित्त स्थिर न है। द एस्पायरिंग डिवोटी शुड केयरफुली मेक हिज माइंड स्टडी। निसर्गता लोक सबा विषय आसक्त, स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त। अब हरिदास ठाकुर यहाँ पे जो कंडीशन हो, बद्ध जीवात्मा है, नाम जब साधन हमारी बात कर रहे हैं, साधना भक्ति प्रारंभ करता है तो पूरा जो है एनालिसिस कर रहे हैं, ऑपरेशन करके एनालिसिस करके हमारा हमको दिखा रहे हैं हमारी वास्तविकता क्या है, यानी हमारा हृदय खोल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिएगा। यहाँ पे एनालिसिस अच्छे से किया जाएगा और बताया जाएगा क्या हमारी स्थिति है, और उस दयनीय स्थिति से, हाँ, बड़ी ही गंभीर स्थिति है, उस स्थिति से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं इसका भी उपाय दिया जाएगा। लेकिन ये बताने के पूर्व ये बताना तो जरूरी है ना, जानना तो जरूरी है कि हमारी स्थिति कैसी है। तो बोल रहे हैं everyone is naturally attracted to material sense objects. Everyone means everyone, nobody is exception. जो भी बद्ध जीवात्मा उनकी बात कर रहे हैं, जो शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच गए, शुद्ध भक्त हैं, वो तो इस भौतिक जगत में है ही नहीं, तो उनके लिए विषय आसक्ति कोई नहीं रहती। लेकिन जो भी इस भौतिक जगत में है, बद्ध जीवात्मा है, सबके हृदय में मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति विषय आसक्ति भरी पड़ी है ना। और कितनी मात्रा में? 2-4% नहीं, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। ये एक फैक्ट है। अगर कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है तो अच्छी बात है, तो वो जल्दी से आगे बढ़ पाएगा। नहीं एक्सेप्ट करता है तो और श्रवण करते धीरे धीरे समझ में आएगा, या जितना नाम जब करेगा तो धीरे धीरे खुद ही जो है भगवान की कृपा से हृदय खुलता है और उसको समझ में आता है, अरे बाप रे, ये भी अनर्थ है, ये भी आ सकती है, इतना सब कुछ है, ये है वो है। जैसे कोई रूम है, वो कई वर्षों से बंद है, तो जब उसके अंदर प्रवेश करते तो अंधेरा रहता है तो कुछ दिखता नहीं, जैसे लाइट ऑन करते तब देखता है बाप रे इतना गंदगी है इधर पे। और जब सफाई करना चालू करता है कोई व्यक्ति, तब वास्तव में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि इसमें तो ये भी गंदगी था, इतना गंदगी, इतना सारा गंदगी, इतना पानी, तो 4 बार पानी से धो दिया फिर भी गंदा ही गंदा निकल रहा है। तो उसी प्रकार से जो भक्ति नहीं करते हैं वो अंधेरे कमरे में हैं। उनको कुछ दिखता ही नहीं है कि गंदगी है कि नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा, इग्नोरेंस है पूरी तरीके से। और जैसे जो भक्ति में आ जाते हैं, चालू कर देते हैं, यानी लाइट ऑन कर लिया तो देखता रहे इतना गंदा है। और जब कोई दृढ़ता पूर्वक नाम जब प्रारंभ कर देता है, यानी सफाई चालू कर दिया, तब उसको समझ में आता है कि अरे बहुत सारी गंदगी है अभी तो इसको फिर इस प्रकार से
इसको स्वीकार करके फिर जो प्रोसेस बताया गया उसको बड़ी गंभीरता पूर्वक लग जाना चाहिए। तो निसर्गतः, निसर्ग मतलब नेचुरली सब लोग विषय आसक्त हैं। स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त। सो व्हेन वन रिमेम्बर्स देम वन बिकम्स अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। स्मृति काले जैसे उनके बारे में विचार करता है तो इमीडिएटली आकर्षण आ जाता है। सो इफ वन इज अट्रैक्टेड टू अदर थिंग्स एंड इनडिफरेंट टू द होली नेम। ओके, अभी समय हो गया, इसके बारे में हम लोग फिर कल चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। यस, कोई प्रश्न? यस, चंद्रिका माता जी। अरे जी, हरे कृष्ण। ये पूछ रही थी कि 16 राउंड कंप्लीट करने में मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए के समय? जनरली जनरली 2 घंटे लगता है। तो किसी को 2 सवा घंटे भी लगता है, 2.5 घंटे तक भी लग जाता है, और किसी को 1.5 घंटे में भी हो जाता है। तो 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में ऑन एन एवरेज। उसी बार मेरा तो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, मैंने टाइम हाँ तो अकॉर्डिंगली चलेगा एक बार ऐसा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कई भक्त लोग हैं 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में भी कई भक्त लोग कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको बस ये ध्यान रखना है कि हम सारा मंत्र स्पष्ट बोले, उच्चारण सही होना चाहिए। कल की क्लास में मैं बताया था उच्चारण का मतलब क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चारण सही होना चाहिए और सारे 16 के 16 नाम आने चाहिए। और उसको हमको सुनना है। अगर ये हो रहा है तो डजेंट मैटर कितना टाइम लग रहा है, 1.5 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 2.5 घंटे में। ठीक है, तो मटेरियल है फिर। यस। थैंक यू। यस श्यामा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया था वो 3 कारण जिसकी वजह से अटेंटिवली नाम जप नहीं हो पाता है, तो वो रिपीट कर देंगे प्लीज। वो एक है औदासीन्य, दूसरा है जाड्य, तीसरा है विक्षेप। ये तीनों के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल, या यहाँ पे एग्जैक्ट क्या लिखा है, यत्न करी नाम स्मरण। हाँ, इनडिफरेंस, वही उदासीनता मतलब इनडिफरेंस। और इनर्शिया, जाड्य मतलब इनर्शिया। और तीसरा है विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन। इसके बारे में कल हम लोग आएगा विस्तार से। ओके, हरे कृष्ण।